आज के टॉपिक में बात कर रहे हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग दोनों वर्ड साथ साथ यूज होते हैं। बहुत समय आप भी करते होंगे कि मुझे गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जरूरत है, आप कहते होंगे कि गाइडेंस काउंसलिंग देनी पड़ेगी। क्या ये शब्द दोनों एक ही है? इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अरुण जिंदल, वेलकम यू इन माय चैनल पल्स हेल्थ एंड एजुकेशन सोसाइटी। आज के टॉपिक में बात कर रहे हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग दोनों वर्ड साथ साथ यूज होते हैं। बहुत समय आप भी करते होंगे कि मुझे गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जरूरत है, आप कहते होंगे कि गाइडेंस काउंसलिंग देनी पड़ेगी। क्या ये शब्द दोनों एक ही है? इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो दोनों सबसे पहले अंडरस्टैंड करें, दोनों शब्द अलग अलग है। मतलब क्या है? गाइडेंस एंड काउंसलिंग। अब इन दोनों को मीनिंग समझो। गाइडेंस का मतलब क्या है? गाइडेंस एक व्यक्ति जो उस चीज में एक्सपर्ट है, किसी भी टॉपिक में एक्सपर्ट है, वो आपको गाइडेंस दे सकता है। मान के चलो आपने नर्सिंग करनी है और किसी ने जिसने नर्सिंग कर रखी है, आप उससे पूछते हो कि भैया मुझे बताओ कि मुझे नर्सिंग करनी है, कहां से कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं और क्या क्या होता है इसमें। जैसे कि हमने वीडियो बनाई थी, उसका लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा कि हमें अगर नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। वो एक गाइडेंस वीडियो थी, उसमें हमने आपको बताया था कि किन किन चीजों का आपने ध्यान रखना है जब आप एडमिशन ले रहे हैं नर्सिंग कॉलेज में। तो इसका मतलब क्या है? दैट इज कॉल्ड एज ए गाइडेंस। आपको एक गाइडेंस दी जा रही है किसी भी एक सब्जेक्ट के ऊपर, एक टॉपिक के ऊपर। जबकि काउंसलिंग क्या है? काउंसलिंग एक सीरीज ऑफ सिटिंग्स है ना, या आप ये कहें कि एक इंडिविजुअल के साथ एक एक्सपर्ट, काउंसलिंग एक्सपर्ट बार बार में सिटिंग करेगा और उसकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा और उसके लिए सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा विद द हेल्प ऑफ हिम और हर। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। जैसे मैं कहूं कि गाइडेंस का मतलब क्या है? गाइडेंस का मतलब है कोई भी प्रॉब्लम आई तो उसको आने से पहले रोक देना। इट इज ए प्रिवेंटिव एस्पेक्ट। वेयर अगर मैं काउंसलिंग की बात करूं तो ये रिजोल्यूशन, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज ए काउंसलिंग। बहुत ज्यादा सेटअप की जरूरत नहीं है गाइडेंस में, लेकिन काउंसलिंग में एक पर्टिकुलर सेटअप होना चाहिए, एक ऑरा होता है जहां पर इंडिविजुअल और काउंसलर दोनों एक साथ बैठेंगे और एक दूसरे की बातों को समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद उनकी थेरेपी शुरू होगी। गाइडेंस जो है फेस टू फेस है, इट इज फेस टू फेस रिलेशनशिप की सामने कोई पूछ रहा है और आप उसको जवाब दे रहे हैं। काउंसलिंग जरूरी नहीं है कि फेस टू फेस हो, यहां पर काउंसलिंग ऑन फोन, ऑन वीडियो कॉल कैसे भी दी जा सकती है। गाइडेंस कैन बी गिवन फॉर ए सिंगल पर्सन और कैन बी गिवन फॉर ए ग्रुप, वेयर एज काउंसलिंग इट इज पर्सनलाइज, सिंगल होगी। एक काउंसलर एक काउंसली को काउंसिल करेगा। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है गाइडेंस, वेयर एज काउंसलिंग गिव द इमोशनल टच। मैंने कहा गाइडेंस, तो गाइडेंस के लिए जो गाइड है उसके पास उस सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, देन ओनली ही और शी कैन गिव द गाइडेंस। लेकिन काउंसलिंग के लिए काउंसलर के पास स्किल होना चाहिए। अब देखो दोनों चीजों में अंतर है। जो गाइडेंस दे रहा है उसके पास नॉलेज होनी चाहिए, काउंसलर के पास स्किल होना चाहिए। स्किल का मतलब क्या है कि मैंने आईपीआर कैसे क्रिएट करना है। मैंने आपको पिछली बार भी कहा था आईपीआर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब जगह काम आता है। इसकी वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगा और आप लोगों को समझाऊंगा आईपीआर क्या है। तो आईपीआर कैसे डेवलप करना है, ये काउंसलर और काउंसली दोनों के बीच में एक आईपीआर डेवलप। अच्छा, यहां पे मैं दो शब्द यूज कर रहा हूं, काउंसलर और काउंसली। काउंसलर क्या है? जो काउंसलिंग दे रहा है, और काउंसली क्या है? जो काउंसलिंग ले रहा है। ठीक है, इन शब्दों को भी ध्यान से अपने माइंड में रखना है। अब अच्छा काउंसलर किसको कहेंगे, अच्छा काउंसलिंग किसको कहेंगे? सबसे पहली तो बात है, अगर आपको काउंसलिंग लेनी है, काउंसलिंग एक थेरेपी है, इस बात को अंडरस्टैंड है ना, ट्रीटमेंट है ना। तो अगर आप अपनी प्रॉब्लम को काउंसलर को नहीं बताओगे,
खुल के नहीं बताओगे तो यहाँ पर काउंसलर आपको पूरी तरह से हेल्प नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सबसे पहली बात है कि यू मस्ट बी ऑनेस्ट, यू मस्ट बी स्पेसिफिक। जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं आपने काउंसलर को उसका जवाब देना है। और काउंसलिंग का काम क्या है? काउंसलिंग चेक करेगा, काउंसलर चेक करेगा कि काउंसलर जो उसको जवाब दे रहा है उसमें वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आईपीआर पढ़ाऊंगा उसमें फिर आपको बताऊंगा। वर्बल जो है बातें करके वो जो जवाब दे रहा है, लेकिन नॉन वर्बल क्या है कि उसके इमोशंस, उसके गेस्चर्स, वो सब भी उसमें हेल्प करते हैं जब वो जवाब दे रहा है। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। अब कई बार काउंसलिंग फेल क्यों हो जाती है? काउंसलिंग फेल होने का सबसे बड़ा कारण है कि काउंसलर और काउंसलिंग के बीच में अच्छा वाला इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नहीं मिला, आईपीआर डेवलप नहीं कर पाए वो। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप होनी चाहिए। और या फिर काउंसलर जो है उस काउंसलिंग के वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को नहीं समझ पाया। बोल तो वो काउंसलिंग कुछ रहा था लेकिन उसके दिल में कुछ और चल रहा था, उसको वो समझ नहीं पाया। कई बार हो सकता है कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम, कि काउंसलर कुछ लैंग्वेज बोल रहा है, काउंसलिंग कुछ और लैंग्वेज में समझ पा रहा है, इसके कारण से भी। और कई बार मैंने जैसे कहा थेरेप्यूटिक एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, वो थेरेप्यूटिक एनवायरनमेंट डेवलप नहीं हुआ। तो उसके कारण से क्या है कि दोनों के बीच में एक अच्छा बॉन्डिंग नहीं बन पाया। किसी के बीच में? काउंसलर और काउंसलिंग के बीच में। जब उनके बीच में अच्छे से एक बॉन्ड नहीं बन पाया तो दोनों एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पा रहे, तो जो काउंसलर है वो अपनी बातें उसको बता ही नहीं पा रहा है ना। और कई बार ऐसा भी होता है कि काउंसलर एक्चुअली काउंसलिंग करने की बजाय उसको एडवाइस देना शुरू कर देता है। यहां पर एडवाइस नहीं देनी है, अगर आप उसको एडवाइस दे रहे हो तो फिर वो गाइडेंस चला गया, क्योंकि गाइडेंस में तो सिर्फ गाइड ही करना है, इसका मतलब एडवाइस देनी है। काउंसलर का काम गाइडेंस देना नहीं है, उसका काम काउंसलिंग करना है। काउंसलिंग मतलब इंडिविजुअल को उसके साथ लेते हुए उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना। तो दिस इज समथिंग रिगार्डिंग द गाइडेंस एंड काउंसलिंग। थैंक यू।